हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं गुडविल यानी ख्याति। कक्षा 12 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 12वीं बोर्ड के अंदर 2% डेफिनेट रूप से पूछे जाएंगे गुडविल। तो आज हम चर्चा करेंगे गुडविल की, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, ख्याति। गुडविल निकालना, किस प्रकार से हम गुडविल निकालेंगे। एक फर्म में जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस समय फर्म की गुडविल कितनी है, ख्याति कितनी है उसकी, वो निकालेंगे। गुडविल निकालने के लिए हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण विधियां चलेगी दो। नंबर 1 हमारे पास वर्षों की क्रय विधि, वर्षों की क्रय विधि। नंबर 2 पर हमारे पास आएगी पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि। दो विधियों से हम गुडविल की गणना करेंगे। नंबर 1 है वर्षों की क्रय विधि यानी नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड। नंबर 2 पर है पूंजीकरण विधि यानी कैपिटलाइजेशन मेथड। वर्षों की क्रय विधि के लिए हमारे पास फिर से दो मेथड आएंगे। नंबर 1 है औसत विधि और नंबर 2 पर आएगा अधिलाभ विधि। या तो हम औसत से निकाले या फिर हम किससे निकाले, अधिलाभ से निकाले। औसत को इंग्लिश में बोलेंगे एवरेज मेथड और नंबर 2 पर आएगा सुपर प्रॉफिट मेथड। यदि हम औसत विधि से निकालते हैं तो औसत विधि पे हम दो प्रकार से निकालेंगे। नंबर 1 पे निकालेंगे साधारण या फिर सिंपल औसत विधि, साधारण औसत विधि। और नंबर 2 पर हम निकालेंगे भारित औसत विधि, भारित औसत लाभ। एक तो निकालेंगे साधारण औसत लाभ और एक दूसरा क्या निकालेंगे, भारित औसत लाभ। साधारण को बोलेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट और भारित को बोलेंगे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साधारण रूप से यदि हमारे पास प्रश्न पूछा जाए कि साधारण औसत लाभों के आधार पर 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कितना होगा, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं साधारण यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यदि किसी भी फर्म या अपने पास संस्था है जिसके लगातार या तो लाभ बढ़ रहे, बीच में घट रहे, फिर बढ़े फिर घटे। यदि बीच में बढ़ रहे घट रहे उस समय हम कौन सी विधि अपनाएंगे, साधारण औसत विधि। फॉर्मूला है इसका प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट। यदि कोई भी लॉस होता है तो माइनस में क्या लगा देंगे, लॉस, अपॉन जितने भी वर्षों का निकाल रहे उसका क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 4 वर्ष है तो 4 का भाग लगाएंगे। 5 वर्षों का औसत निकालना है तो 5 का भाग लगा देंगे। इससे हमारे पास क्या जाएगा, औसत एवरेज प्रॉफिट यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद में गुडविल की गणना करनी है। औसत आई है हमारे पास में, नंबर ऑफ परचेज ईयर से गुणा करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी गुडविल। गुडविल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर से क्या तात्पर्य है कि जो ख्याति है उस ख्याति का हमें लाभ कितने सालों तक मिलेगा। तो इस प्रकार हम क्या निकालेंगे, गुडविल। जैसे हम मानेंगे ये कोई संस्था है, उसके लाभ है, लाभ हमारे पास पहले वर्ष का लाभ 5000 है, फिर हमारे पास 2000 है, फिर हमारे पास 3000 है, फिर हमारे पास इसमें हानि हो गई और हानि होते लॉस को काय में ले लोगे, माइनस के अंदर। और जैसे हानि अब की बार अपने पास हो गई 1000 रुपए की हानि हो गई, भाग किसका लगा देंगे, 5 का। तब हमारे पास औसत लाभ कितने आ जाएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ गया है 9000 और 9000 में भाग किसका लगाएंगे, 5 का। तो 5 एकम 5 और 5 यानी कि 1800 रुपए। हमारे पास औसत लाभ कितना आ गया, 1800 रुपए। क्वेश्चन बोले कि औसत लाभों के 3 वर्षों के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो औसत लाभ हमारे पास कितना आया, 1800 रुपए। अब ये लाभ का फायदा इस ख्याति का हमें 3 सालों तक मिलता है, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर किससे गुणा कर देंगे, 3 से। तो हमारे पास गुडविल की राशि क्या आ जाएगी, 5400 रुपए। इस प्रकार हम सिंपल एवरेज से ख्याति की गणना कर सकते हैं। आइए दूसरी विधि हमारे पास चलेगी, भारित औसत विधि। अब देखेंगे हमारे पास दूसरी विधि भारित औसत लाभों के आधार पर हम क्या निकालेंगे, गुडविल की गणना करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, एक फर्म के 4 वर्षों के लाभ निम्न है, भारित औसत लाभों के
सबसे पहले हमें क्या निकालना है, भारित औसत लाभ निकालना है। 3 वर्षों के करे के आधार पर उसको गुणा किससे करना है, 3 से गुणा करना है, तब हमारे पास क्या आएगी, गुडविल आएगी। हमारे पास 4 वर्षों के लाभ दे रखे। 2016 में फर्म ने लाभ कमाए 5,000 रुपए, 17 में कमाया 6,000 रुपए, 18 में कमाया 10,000 रुपए और 19 में कमाया 15,000 रुपए। ये 4 वर्षों के लाभ है। ध्यान देना, भारित औसत विधि कब काम आती है, या तो किसी फर्म के लगातार लाभ बढ़ते हैं, जैसे लाभ हमारे पास बढ़ रहे हैं, या फिर लगातार लाभ घटते हैं। इसके लिए हम कौन सी विधि अपनाएंगे, भारित औसत विधि। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें वेट देंगे, वेट देंगे, नंबर वाइज देंगे 1 2 3 4, ये हमारे पास वेट आ गया। वेट के बाद में इसका क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल करना, इसको इससे गुणा करेंगे। 5,000 को 1 से गुणा किया तो 5,000, 6,000 को 2 से गुणा किया 12,000, 30,000, 60,000। इसका टोटल करेंगे। सबसे पहले वेट का टोटल करेंगे, तो वेट का हमारे पास टोटल हो चुका है 7 8 9 10। उसके बाद में इसका टोटल करेंगे, तो टोटल हमारे पास हो गया 0 0 0 5 8 2 7 और 10, 1,07,000। अब क्या निकालेंगे, इसका वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। तो हम लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रोडक्ट में किसका भाग दे देंगे, टोटल वेट का। तो हम लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 1,07,000 बटे में क्या लगा देंगे 10, 0 से 0 गया, हमारे पास बच गया 10,700 रुपए। तो हमारे पास क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 10,700 रुपए। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, 3 वर्षों के करे के आधार पर। अब क्या निकालेंगे हम, गुडविल। गुडविल बराबर क्या सूत्र बन जाएगा अपने पास, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 10,700 इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, वर्षों के 3 वर्षों के करे का आधार पर गुणा किससे कर देंगे, 3 से, तब हमारे पास आ जाएगा 7 21 3 एकम 3 यानी 32,100 रुपए। 32,100 रुपए हमारे पास किसका मूल्य आ गया, ख्याति का मूल्य। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट क्या होता है, पूंजीकरण विधि से किस प्रकार से ख्याति की गणना की जाती है। धन्यवाद मित्रों।